हेलो स्टूडेंट्स, 11th में हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 5.4 तक हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। आज हम ये चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई नए फॉर्मूला नहीं है। अभी तक जो हमने मेथड सीखी है वही मेथड्स का यूज करना है, बट थोड़े से ट्विस्टेड सम्स ये एक्सरसाइज में होंगे, इसलिए करना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप इवेल्यूएट करना है हमें i⁻18 प्लस 1/i⁻25 उसका भी होल क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन दिया है आपको i⁻18 इसका इवोल्यूशन करना है। i⁻18 प्लस 1/i इसका 25 पावर और उसका क्यूब। अब इस तरह से क्वेश्चन जो दिया है तो हमें पहला काम ये करना है कि इसको सिंपल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिकॉज मैंने जब एक्सरसाइज 5.1 में आपको बताया था कि i की चाहे जितने भी पावर हो उसको उसकी 4 पावर के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, i⁻18 को हम लिख देंगे i⁻4 उसकी 4 पावर इंटू लिखेंगे i²। चेक कर लो ये क्या हुआ, 4 4 16, 16 प्लस 2 18 हुआ, प्लस 1⁻25 तो 1 ही होगा, बट i⁻25 को हम लिखेंगे i⁻4 की 6 पावर, मतलब कि 4 6 24 इंटू लिखेंगे हम i और उसका करेंगे क्यूब। अब इसके बाद i⁻4 तो 1 हो जाएगा और i² बन जाएगा -1। इसके बाद प्लस 1/i होगा, क्योंकि ये भी तो 1 हो जाएगा इंटू i। अब डिनोमिनेटर में i ना हो इसके लिए i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और इसका करेंगे क्यूब। तो ये होगा -1 प्लस i/i²। अब i² की वैल्यू भी तो -1 होती है, तो ये सिंपली हो जाएगा -1, तो -1 माइनस i का इधर बनेगा क्यूब। अब देखना ये जो माइनस है वो कॉमन निकल के इसका क्यूब के साथ कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस निकल जाएगा बाहर, हमारे पास बचेगा 1 प्लस i का क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब प्लस i का क्यूब 3 1 प्लस i। तो ये होगा -1 का क्यूब होगा 1, i का क्यूब होगा i³, 3i के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस i। तो यहां पे ये माइनस i³ होता है -i, प्लस आएगा 3i और प्लस 3i²। i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 माइनस i और साथ ही ये हम 3i माइनस i डायरेक्ट हम 2i कर सकते हैं और i² को -1 करें तो ये -3 होगा, तो -3 प्लस 1 क्या होगा, -2 प्लस 2i। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा -2 -2i। तो ये इवैल्यूएशन के बाद a प्लस bi फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। समझ में? तो इस तरह से ये सम हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज second number, for any two complex numbers z1 and z2 prove that re of z1 z2 equals to re of z1 re z2 minus im z1 and im z2। इसका मतलब ये है कि हमें z1 and z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लेने हैं कि जिसका रियल पार्ट, उसके प्रोडक्ट का रियल पार्ट जो हमें प्रूव करना है उसके जितना होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कंसीडर करेंगे। सपोज z1 को हम ले लेंगे x1 प्लस y1i, x1 प्लस y1i 1 है इसलिए 1 के साथ। z2 को हम ले लेंगे x2 प्लस y2i। ठीक है, x1 y1i, x2 y2i। अब सबके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिख दें। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू x1, रियल पार्ट ऑफ z2 is equal to x2।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजिनरी मतलब I वाला पार्ट है Y1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और वो है Y2। तो हमें पूछा है RE ऑफ Z1, दैट मींस कि हमें Z1 Z2 फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, Z1 Z2 का प्रोडक्ट, Z1 है हमारे पास X1 प्लस Y1I, उसके साथ प्रोडक्ट होगा X2 प्लस Y2I। तो X1 X2 हो जाएगा X1 X2 X1 Y2I प्लस X1 Y2I प्लस Y1 X2 Y1 X2I एंड Y1 Y2I स्क्वायर, Y1 Y2I स्क्वायर। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो X1 X2 और I स्क्वायर पता है -1 हो रहा है, तो इसको माइनस करके इसके साथ ही ले ले Y1 Y2, ये ब्रैकेट बनेगा, प्लस I के साथ अलग ले ले X1 Y2 प्लस Y1 X2, इसके साथ बनेगा I। तो ये Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है उससे हम LHS में स्टार्ट करेंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, X1 X2 माइनस Y1 Y2। अब देखो X1 क्या है, RE ऑफ Z1 ना, रियल पार्ट ऑफ Z1, X2 इज रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस Y1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और वही हमें RHS में प्रूव करना था। चेक कर लो क्वेश्चन में, बहुत इजी सम है ये, खाली प्रोडक्ट करके आपको नोटेशन ही देने हैं कि कौन किसके साथ प्रोडक्ट में है। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर, रिड्यूस 1 upon 1 minus 4i minus 2 upon 1 plus i 3 minus 4i upon 5 plus i to the standard form। ओके, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आई, वो फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i 2 अपॉन 1 प्लस i 3 minus 4i 5 plus i 3 minus 4i and 5 plus i ये दिया है। अब इसको हमें a plus b आई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेथड के हिसाब से हम जाएंगे। सबसे पहले दिया गया हमें इसका, ये जो ब्रैकेट दिया सबसे पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करें और उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख पाएंगे 1 प्लस आई माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट में आएगा 1 माइनस 4i और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4i के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस i, ये एक ब्रैकेट, उसके साथ दूसरा ब्रैकेट 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1 प्लस i माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8i, डिनोमिनेटर में आएगा 1 1 जा 1 प्लस i माइनस 4i एंड माइनस प्लस माइनस 4i स्क्वायर और साथ में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i रहेगा। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 और 8i प्लस 9i 9i हो जाएगा और i स्क्वायर को अगर मैं माइनस 1 लिख देता हूं तो ये माइनस 4 का प्लस 4 हो गए प्लस 1 5 हो जाएगा माइनस 3i हो जाएगा और यहां पे मिलेगा 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, होगा ये 5 प्लस i। अब इन दोनों का करना होगा इसका प्रोडक्ट, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस 1 इंटू 3 तो ये होगा माइनस 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4i, उसके साथ 9 3 27i
9 3 जा 27i और 9 4 जा -36i²। वह प्रोडक्ट फिर से चेक कर लेते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस 4i, 9 3 जा 27i, 9 4 जा 36i²। 5 5 जा 25, 5i -15i और माइनस प्लस माइनस 3i²। तो ये बनेगा -3 प्लस 31, 27 प्लस 4 हम लिख देंगे 31i प्लस i² का -1, तो ये प्लस 36 अपॉन में 25 माइनस 10i और ये माइनस माइनस प्लस 3, ये कन्वर्ट होगा 36 माइनस 3 33 प्लस 31i, डिनोमिनेटर में 28 माइनस 10i, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब वापस से इसका डिनोमिनेटर का हमें मल्टीप्लीकेशन 28 प्लस 10i इसके कॉन्जुगेट के साथ इसका प्रोडक्ट और डिवीजन करेंगे। 28 प्लस 10i से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो 33 इंटू 28 करना पड़ेगा हमें। 33 इंटू 28 तो ये 0 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 6 जा 24, 24 to 26, 4 12 7 to 9, 924। इसका दोनों का प्रोडक्ट होगा 924। 33 10 जा 330i, 31 इंटू 28। अब इन दोनों की बारी 31 इंटू 28, 31 इंटू 28 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 8 जा 24। तो ये 8 6 एंड 868। 31 इंटू 28 वापस से चेक कर ले। 0, 8 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 8 6 एंड 868। तो यहां पे होगा 868i, 868i और 31 इंटू 10 होगा 330i, सॉरी 310। 31 10 जा 310i। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर 784 प्लस 100, हम लिख सकते हैं इसको प्लस 100। हमारे पास 920, ये i इंटू आई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सो 9, यहाँ पे गलती हुई है कहीं पे, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो 924 माइनस 310 प्लस 868 प्लस 330, 868 प्लस 330, तो ये 8639 एंड 8 11 1198i अपॉन में आएगा 884। सो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये 416 प्लस 1198i, डिनोमिनेटर में आएगा 884। इसमें से टॉप 2 कॉमन निकाल के हम कट आउट कर सकते हैं या फिर ये फॉर्म में भी आंसर रखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है। बट मेथड आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है। यहाँ पे प्रोडक्ट किया, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका वापस से कॉन्जुगेट किया, उसका प्रोडक्ट और डिवाइड किया, उसके बाद उसको a प्लस bi में हमने कन्वर्ट किया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी बच्चों 4th नंबर का सम देखिए। क्वेश्चन दिया है x माइनस आई वाई इक्वल्स टू, 4th नंबर में बोला आपको x माइनस आई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी आई अपॉन सी माइनस डी आई, a माइनस बी आई अपॉन सी माइनस डी आई, दोनों को अंडर रूट दिया है। देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। अब इसके लिए इसका जो प्रूफ हमें चाहिए उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब कि कहीं भी हमें आई वाली वैल्यू चाहिए नहीं, मतलब कि जो इमेजिनरी वाली वैल्यू होती है वो हमें कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मींस कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें कंडीशन दी हुई है उसमें से कहीं ना कहीं हमें आई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आई को एलिमिनेट करने की एक ही मेथड है कि आप दोनों साइड a प्लस बी आई में कन्वर्जन करो, उसके बाद कंपैरिजन करो, आपको डायरेक्ट आई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज कर रहे हैं कि इसमें हम दोनों साइड कंपैरिजन कर सके उस तरह से इसको a प्लस बी आई में कन्वर्ट करेंगे। बट उसके भी पहले स्क्वायर रूट जब तक निकल जाए तब तक आपके लिए अच्छा है। जब तक पॉसिबल हो तब तक स्क्वायर रूट वाले टर्म को आपको निकाल लेना है। अब स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं और वो है स्क्वायर। तो इसके लिए हम ये जो कंडीशन दी हुई है उसका हम स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस होल y का होल स्क्वायर हमें मिलेगा, यहाँ पे x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर मिलेगा, x माइनस आई वाई उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो a माइनस बी आई अपॉन सी माइनस डी आई मिलेगा। बट आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर i वाला टर्म आता है तो उसका कॉन्जुगेट करना पड़ता है, मतलब c प्लस डी आई से डिवाइड एंड c प्लस डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। c प्लस डी आई से मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसको करेंगे। नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये AC और ये ADI प्लस ADI माइनस BCI माइनस प्लस माइनस BDI स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस BDI स्क्वायर अपॉन में आएगा ये C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर I स्क्वायर। अब x स्क्वायर आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने रियल पार्ट एक अलग ले लिया, प्लस सॉरी ये माइनस 2xy आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा व्हाट, AC, और ये आई स्क्वायर को -1 कर दे तो ये प्लस हो जाएगा BD, ये रियल पार्ट हमने ले लिया बिकॉज कंपैरिजन नहीं करनी हमें पता है, प्लस AD माइनस BCI अपॉन सी स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर देंगे। तो कंपेयर करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को तो हमें यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है तो रियल मिलेगा AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज अवर इक्वेशन 1। देन आफ्टर 2xy को भी कंपेयर करेंगे तो 2xy को कंपेयर करने पर नेगेटिव साइन हमने कंसीडर नहीं किए तो इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज अवर 2 इक्वेशन। अब हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 2xy पता है, फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो याद करो अपने एक्सरसाइज 5.4 में पढ़ा था, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इसका होल स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy दैट मींस की BC माइनस AD अपॉन में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर।
तो ये हमने LHS से स्टार्ट किया है, मतलब कि LHS से हमें अभी यहां पर लेके आना, तो हो गया ना, मतलब यहां पे भी आई वाला टर्म नहीं है, इसमें भी कहीं पे आई वाला टर्म नहीं है, तो अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो इसका स्क्वायर करें, ये आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, मिडिल टर्म 2abcd प्लस आएगा b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख देंगे यहां पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों के मिडिल टर्म 2abcd कट हो जाएंगे, इसके अलावा जो टर्म बचे हैं उसको हम जो सेम लाइक टर्म्स हो गए उसको एक साथ लिखेंगे, मतलब a स्क्वायर c स्क्वायर एंड b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर d स्क्वायर एंड a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर d स्क्वायर एंड a स्क्वायर d स्क्वायर, सभी की साइन पॉजिटिव है, और ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से c स्क्वायर कॉमन निकलेगा इधर से, तो बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इनमें से d स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब आप देखो कि यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से होल स्क्वायर है ये, तो एक पावर इसकी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की एक पावर कट हो जाएगी, हमारे पास उसके अलावा बचने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। वही हमें RHS में प्रूव करना है, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो एक ही आपको लॉजिक याद रखना है कि ऊपर आई वाला टर्म नहीं है तो हमें उसको उसी तरह से कन्वर्ट करना रहेगा। अगर हम उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ही वो a प्लस बी आई में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर का सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। ओके, एक्सरसाइज 5.2 में हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सीखा है, बट वो एक्सरसाइज में जो भी सम्स थे वो डायरेक्टली हमें a प्लस बी आई फॉर्म में दिए होते थे, बट ये जो टर्म है वो a प्लस बी आई में नहीं दिया है, तो हमें उसको a प्लस बी आई में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सम है, क्वेश्चन देखो इसका, 1 प्लस 7i अपॉन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 माइनस i का होल स्क्वायर, 2 माइनस i इसका होल स्क्वायर। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 7i डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4i प्लस i स्क्वायर। अब i स्क्वायर तो आपको पता है -1 होता है, सो ये होगा 1 प्लस 7i 4 माइनस 4i माइनस 1, 4 माइनस 1 3, सो 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i। डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये होगा 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4i, 7 3 जा 21i एंड 7 4 जा 28i स्क्वायर। डिनोमिनेटर में होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16i स्क्वायर। अब इसको 3 हम लिखेंगे, 3 21 प्लस 4 25i, 25i और माइनस 28 डिनोमिनेटर में आएगा 9, i स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दे तो 9 प्लस 16, तो ये 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 25। दोनों के डिनोमिनेटर में 25 हम सेपरेटली दे देते हैं, तो z की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, -1 प्लस 1i। तो इसको, ये जो z हमें मिला उसका हमें पोलर फॉर्म करना है। अब इसका पोलर फॉर्म करने के लिए ये x होगा -1, y है 1,
और मोड ऑफ z की अगर हम बात करें, जो कि हमारे r की वैल्यू होती है, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा अंडर रूट 2। देन आफ्टर हमें cos थीटा x बाय r एंड sin थीटा y बाय r लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, देखो -1 और r है हमारा √2 और ये 1 अपॉन √2। cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, बट उसके पहले फाई। cos की वैल्यू 1 अपॉन √2 पाई बाय 4 पे होती है, 45 पे, तो वो हमने पाई बाय 4 लिखा। बट हियर थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, व्हाई? बिकॉज cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा जो हमारा होगा वो पाई माइनस फाई होगा। पाई है हमारा पाई की वैल्यू पाई, फाई है पाई बाय 4, सिंप्लीफाई करने पर 3 पाई बाय 4 मिलेगा। थीटा की वैल्यू मिली हमें 3 पाई बाय 4। अब ये जो 3 पाई बाय 4 मिला है, उसके ऊपर से इसका जो पोलर फॉर्म है, फॉर्मूला है हमारे पास r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू √2 इन ब्रैकेट cos 3 पाई बाय 4 प्लस i sin 3 पाई बाय 4 विच इज आवर आंसर। तो ये इसका पोलर फॉर्म होगा। इसके जैसा ही सेकंड नंबर आपको अपने आप गिनना है इसका, सेम इसको a प्लस बी में कन्वर्ट करके आप पोलर मेथड, पोलर फॉर्म फाइंड करने वाले मेथड अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद 6, 7, 8 एंड 9 नंबर 5.3 एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भी आपको अपने आप गिनने हैं। 6, 7, 8 एंड 9 ये भी आपको अपने आप गिनने हैं। तो 9 तक के सम आज के लेक्चर में आप खत्म कर देना, और कोई डाउट है तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर से हम 10 नंबर के सम से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।